नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, जो कि हालांकि अभी हाल ही में गोंदिया जिला परिषद क्षेत्र में कार्यरत है और दुबई में जाकर इन्होंने जो है गोंदिया जिले का नाम रोशन किया है। और हमारे साथ जो मौजूद है वह पिपरेवार मैडम है। सबसे पहले हम चैनल में आपका स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मैडम, ये बताइए कि जिस तरीके से आप एक क्लास 1 अधिकारी हो और क्लास 1 अधिकारी रहने के बावजूद जिस समय आपको दुबई से अप्लाइनेशन आया और वहाँ की काफ़ी सारी फ़ोटो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुई। जी जी बिल्कुल। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है मेरा जनवरी से स्टार्ट हुआ था। लास्ट ईयर इंडिया में एक जीतने के बाद कंपटीशन, मुझे दुबई के मिस इंडिया इंटरनेशनल का टाइटल मैंने जीता और उसके बाद मुझे ग्लोबल में डायरेक्टली एंट्री मिली। क्या लगता है मैडम, जिस तरीके से पहली बार एकदम आपको यानी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आई? मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है ये, क्योंकि ट्रेडिशनली तो मेरे फैमिली से इस सेक्टर में बहुत रेयरली कोई था। हम एजुकेशन बैकग्राउंड वाले हैं, उसके बाद सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू, देन वुमेन एम्पावरमेंट एंड देन स्लोली इस फैशन एंड क्रिएटिव सेक्टर में जाने का मौका लगा। जिस तरीके से फैशन शो ऑर्गेनाइज होता है, और इसके पहले आप कितने फैशन शो ऑर्गेनाइज में गए हो? एक्चुअली इसके पहले मैं 2 और पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, एक मिस इंडिया क्वीन ऑफ द नेशंस एंड एक माइलस्टोन मिस इंडिया इंटरनेशनल। जिस समय आप दुबई गए और दुबई में पहली बार जाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? पहली बार एक्चुअली मैं देश से कभी उसके पहले बाहर गई नहीं थी जनवरी के पहले। तो मैं तो फर्स्ट टाइम जब गई थोड़ा डर लग रहा था। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली के साथ गई पहली बार जब गई देश से बाहर। तो क्योंकि मुझे मेरा भारत बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने ये बाहर जाने के बाद, दुबई जाने के बाद ये नोटिस किया कि हम सभी ने कभी ना कभी बाहर के देशों में एक बार विजिट देना चाहिए। उससे हमें ये पता लगता है कि बाहर के देशों से क्या सीखने लायक चीज़ें हैं। यदि जा ना सके तो एटलीस्ट हमने यूट्यूब या थ्रू एनी मीडिया हमने जानने की कोशिश करना चाहिए और उसे अपने देश में या अपने लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहिए। काफ़ी तकलीफें आई होंगी जिस समय आप दुबई गए, लैंग्वेज वगैरह से लेके काफ़ी? जी, इनिशियली क्या होता था कि करेंसी का एक बहुत बड़ा इशू होता है। धीरम वहाँ पे लगता है, तो कन्वर्शन करवाना, वहाँ की इसकी एक लिमिट होती है। देन आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स आप क्या पहन रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा पहन कर नहीं जा सकते, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो एंड जो रिगार्डिंग लैंग्वेज की बात है, तो हाँ, वहाँ पे जो वहाँ की लैंग्वेजेस चलती है, बट कुछ एशियन लोग काफ़ी वहाँ पे जॉब करते हैं टूरिज्म सेक्टर होने की वजह से, तो हिंदी आती है कुछ लोगों को, तो उतना हम मैनेज करते थे। मैम, ये बताइए, उस समय तो तकलीफें आई आपको थ्योरम को लेकर। मनी पावर हर जगह रहता है, लेकिन जिस समय आप फैशन शो डिजाइनर में गए, वहाँ पे फैशन शो ऑर्गेनाइज हो रहा था, उस समय काफ़ी लड़कियाँ रही होंगी। जी हाँ, एक्चुअली काफ़ी लड़कियां थी। इस बार तो 38 देशों से कंपटीशन करने वाले लोग आए थे, और मतलब इंडिया के लोगों से कंपटीशन करना, उसमें भी अलग अलग स्टेट, एंड देन 38 लोगों के साथ कंपटीशन करना इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले तो जनवरी में जब ये बात आई मेरे सामने कि मुझे जाना है वर्ल्ड पीजेंट के लिए, तो वो माइंडसेट धीरे धीरे बनाना पड़ता है, और आधी जीत हमारे अंदर हो जाती है जिस दिन हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको जाना है और कुछ करके दिखाना है। तो वो तैयारी तब से शुरू थी। ये बताइए मैडम, आपको जिस तरीके से इस लाइन में आगे बढ़ाया और दूसरी ओर देखा जाए तो क्लास 1 अधिकारी, कैसे क्या मैनेज करते थे? एक्चुअली मुझे ऑफिस का जो काम रहता है वो ऑफिस के टाइमिंग में मोस्टली हो जाता है, और मेरी स्पीड पहले से काफ़ी रही है सारे काम में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं स्मार्ट हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ। ऑफिस का काम ऑफिस करने के बाद थोड़ा सुबह यदि हम जल्दी उठ जाएं तो जो बाकी इसके लिए लगने वाली एक्टिविटीज़ है वो हम कर सकते हैं। एंड साथ ही जो बाकी मेरा लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, या जो नॉलेज बेसिस के राउंड्स है इसके, वो तो मैं बचपन से ही स्ट्रांग रही हूँ। प्लस इसमें एक टैलेंट राउंड होता है योगा, तो वो उसको मैंने अपनी दिनचर्या का पार्ट बना लिया था। तो मैंने योगा किया टैलेंट राउंड में, तो उसमें मुझे एक एज मिल गई लोगों के ऊपर। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई फैशन शो की, और कैसे क्या आपके माइंड में आए कौन से?
जी एक्चुअली मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं तो अपने जॉब एंड ये सारी एक्टिविटीज़ में ही रही। पीजेंट जो है फैशन शो वाला जो पीजेंट होते हैं इसमें डायरेक्टली कभी नहीं थी एंड गोंदिया में आने के बाद तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं। हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते थे और ऐसे ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी लास्ट ईयर सितंबर में मिस इंडिया क्वीन ऑफ द नेशंस की एंड उसमें मुझे इनिशियली बताया गया था कि वुमेन रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है करके एंड आपको आना है। तो मुझे लगा हाँ मैं इतनी सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ वुमेन के लिए तो चलो देखते हैं ये भी क्या है, इससे भी कुछ सीखने मिलेगा एंड इससे भी कुछ लोगों के लिए करने मिलेगा। तो वहाँ जाने के बाद लाइक क्वेश्चन आंसर हो गया, इंटरव्यू हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, फिटनेस राउंड हो गया, ये सारे तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात थी क्योंकि मेरा वो दिनचर्या का पार्ट रहा है बचपन से। बट उसमें एक रैंप वॉक एंड एक फोटोशूट वो कभी डायरेक्टली करने का मौका नहीं लगा था। बट देन वहाँ पे जो ग्रूमिंग सेशंस होते हैं सिखाया जाता है 2-3 दिन में जो भी, वो मैंने सीखा और मैंने अपना बेस्ट किया। तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट रनर अप रही। वो फर्स्ट रनर अप रहने के कारण मुझे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि यदि अपन नेशनल लेवल का जीत सकते हैं तो देन मुझे इंटरनेशनल की जो अपॉर्चुनिटीज आई उसमें से एक चूज करके मैं जनवरी में दुबई का एक टाइटल लेकर आई एंड देन उसी से मुझे डायरेक्ट एंट्री मिली वर्ल्ड के पीजेंट के लिए। मैडम आपके यहाँ पे हम आपके घर पे मौजूद है और काफ़ी सारे अवार्डों से आपको सम्मानित किया गया है जिस तरीके से हम जी एक्चुअली इसमें ये चीज़ है कि मेरे पास सभी फेलिसिटेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं सभी सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ, एजुकेशन हो या सोशल एक्टिविटीज़ हो या क्रिएटिव चीज़ें हो, और मैं हर चीज़ में मोस्टली टॉपर रही हूँ बचपन से। 10th की मैं महाराष्ट्र टॉपर थी गर्ल्स में, मैं 12th में IIT पास करके UPSC MPSC ये सारे एग्जाम्स क्रैक करके गेट मैंने 4 बार क्लियर किया है, IIM का एग्जाम दिया है। वो सब करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने घर में मम्मी पापा के आसपास रहना है करके ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैं गोंदिया में आई। तो उसके बाद यहाँ पे जो मेरी जो कैपेसिटी है वो मेरे इससे बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं उसको वेस्ट ना करते हुए बाकी क्रिएटिव फील्ड में उसका यूज़ करती हूँ। मैडम ये बताइए जिस तरीके से कुछ फैमिलियाँ रहती है सपोर्ट नहीं करती और आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया तो क्या अवेयरनेस क्या करना चाहोगी? मैं बस हर लड़की से ये कहना चाहूँगी कि मोस्टली इन मिडिल क्लास फैमिलीज मतलब जो BPL फैमिलीज होती है उनको तो और ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, वो तो बेचारी सोच भी नहीं पाती है। बट मिडिल क्लास फैमिलीज को थोड़ा स्कोप होता है कि वो कुछ सोच सके, तो उन्हें सपने देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उन सपनों पे सबसे पहले आपके सिवा कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार ये हो सकता है कि आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, खुद आपके घर वाले भी उस पर विश्वास ना करें, लेकिन आपके सपनों पर जिस दिन आपको विश्वास होगा और आप अपनी पूरी मेहनत लगा के भगवान का आशीर्वाद लेके जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके परिवार वाले, आपके मित्रगण, आपके आसपास के लोग और पूरे समाज के लोग और भगवान ने चाहा तो पूरी दुनिया के लोग भी आप पे विश्वास करेंगे। दर्शकों हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे एक क्लास 1 अधिकारी के पोस्ट पे रहने के बावजूद जो कि दुबई में हमारा जो गोंदिया ज़िले का है सिक्का चलता है और सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे आते हैं और गोंदिया का नाम रोशन होता है दुबई में। तो हालांकि हर लड़कियों से भी इन्होंने अवेयरनेस किया है कि आप स्ट्रगल करते रहो, सपने देखते रहो और उन सपनों पे आपका अधिकार है। यदि अगर आप ऊंचाई की शिखर पर पहुंच रहे हो तो कुछ सामने तकलीफें भी आ सकती है, लेकिन उससे सामना करना ज़रूरी है और उससे कुछ नई सीख मिलती है। तो एक आम इंसान भी वह शिखर तक के पहुंच सकता है, ऐसा पिपरेवार मैडम ने बताया। तो दर्शकों हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही खबर देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।